शास्त्रों और वेदों में हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे, इसलिए इन्हें कलयुग का देवता कहा गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी कहां निवास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दुनिया में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य और संकट मोचन कहलाने वाले महावीर हनुमान जी शामिल हैं। ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। मान्यता है कि श्री राम और माता सीता की सेवा से मिले वरदान के बाद श्री हनुमान जी अमर हो गए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर युग में मौजूद रहे हैं। वहीं कलयुग में तो इनकी साधना सबसे ज्यादा कल्याणकारी मानी गई है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। हनुमान जी के होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ होगा वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन पाने में देर नहीं लगती। पौराणिक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास को बिताने के लिए पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत पहुंचे थे। वहां पर जब एक बार भीम गंधमादन पर्वत के वन में सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि एक बड़ा सा वानर उनके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ है। तब भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा, जिस पर वानर के रूप में लेटे श्री हनुमान जी ने भीम से कहा, तुम खुद ही हटा दो। ऐसा कहने पर भीम ने पूंछ को हटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुई। तब भीम को एहसास हुआ कि वे कोई साधारण वानर नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान हैं। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भीम के बल का अभिमान दूर कर दिया था। कहते हैं कि इसी पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की मूर्ति भी है। भगवान हनुमान केवल अपने भक्तों नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वीलोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान भी जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा, जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। राम जी से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के दुलारे और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति हर संकट से बचाती है। भक्तों ने अपनी भक्ति के चलते हनुमान जी के अलग अलग रूप को पूजनीय बनाया है। कहते हैं कि हनुमान जी की भिन्न भिन्न प्रतिमा की उपासना से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमान जी की और भी मुखों वाली प्रतिमा है। चलिए उनके प्रतिमाओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्व की तरफ जो मुंह है उसे वानर कहा गया है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज समान है। इनका पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस मुख का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। पश्चिम की तरफ जो मुंह है उसे गरुड़ कहा गया है। यह रूप संकट मोचन माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अजर अमर हैं, उसी तरह इनको भी अजर अमर माना गया है। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही कारण है
कि शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है। उत्तर की तरफ जो मुंह है उसे शूकर कहा गया है। इनकी उपासना करने से अबाध धन दौलत प्राप्त होता है। दक्षिण की तरफ जो मुंह है उसे भगवान नृसिंह कहा गया है। यह रूप अपने उपासकों को भय, चिंता और परेशानियों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा यह दिशा काल की दिशा मानी जाती है। यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगाएंगे तो उनका मुख दक्षिण की दिशा में होगा, कि दक्षिण में उनका मुख होने से वह सभी तरह की बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, भय, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। हनुमान जी का ऊर्ध्वमुख रूप घोड़े के समरूप है। यह स्वरूप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हयग्रीव दैत्य का संहार करने के लिए वे अवतरित हुए थे। राम लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा, इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। श्री हनुमान जी रुद्र यानी शिव के ही 11वें अवतार माने गए हैं। 11 मुख वाले कालकारमुख नामक एक भयानक बलवान राक्षस का वध करने के लिए श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने एकादश मुख रूप ग्रहण करके चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को शनिश्चर के दिन उस राक्षस का उसकी सेना सहित वध कर दिया था। राम की भक्ति करते हुए आपने हनुमानी का चित्र या मूर्ति देखी होगी। इस चित्र या मूर्ति की पूजा से जीवन के लक्ष्य को पाने में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। साथ ही यह भक्ति जरूरी एकाग्रता और लगन देने वाली होती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमान जी हाथ में करताल लेकर राम की भक्ति करते नजर आएंगे।